मोदी सरकार आया है जो बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ दिया। इतना तो औरंगजेब भी नहीं तोड़ा था। आज औरंगजेब होता जीवित, आप कहते हैं काशी कॉरिडोर बन गया। अरे बोले ना, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। रानी अहिल्याबाई होलवलकर जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी मिसाल थी, सबसे बड़ी इमारत थी, उसका मंदिर तोड़ देना। जो लोग कह रहे हैं कि एआई वीडियो है, वो खुद एआई है। योगी जी कह रहे हैं कि ये नकली बाबा लोग। महादेव का जब तीसरा आंख खुलेगा तो भाजपा किस मिट्टी में प्रलय होगी। हम मानते हैं कि हमारे धर्म में सीखा सबसे बड़ा, सबसे सनातन और सबसे शुद्ध जगह होता है। उस सीखा को घसीट कर यूपी की सड़कों पर हमारे बाबाओं को, हमारे धर्माचार्यों को मारा गया। योगी जी के कार्यकाल में कितना बड़ा माघ मेला हो रहा है, इसमें कितने सनातनी आकर डुबकी लगा रहे हैं, तो ये सब सरकार की उपलब्धि नहीं है। पहले के मेला में जितनी हत्याएं हुई पिछली साल, मैं फिर बोला हूँ, हत्या है। सबसे बड़ा कोई धर्म विरोधी है तो मणिकर्णिका घाट के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस पर क्या लग रहा है? सरकार कह रही है कि एआई वीडियो है, बरगलाया जा रहा है जनता को वीडियो के माध्यम से। देखिए, सभ्यता और संस्कृति को किस तरह से मोदी सरकार में तार किया गया, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये लोग सौंदर्यीकरण के नाम पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की सभी सभ्यताओं को खत्म करने पर तुले हुए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि एआई वीडियो है, वो खुद एआई है। योगी जी कह रहे हैं कि ये नकली बाबा लोग बैठ जाते सत्ता में, जिनको बनना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, वो राजनीति का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य जनता ने चुना है ना, खुद से जाकर थोड़ी बैठ और जनता के द्वारा कहे गए बातों को एआई कब बता रहे हैं। वहाँ के जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी समाज के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि रानी अहिल्याबाई होलवलकर जो हमारी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की सबसे बड़ी इमारत है, उस इमारत को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। जैसे शिव और सनातन की प्रकृति का संरचना ही किया गया था, उसको आप नष्ट कर दीजिएगा। ये कौन सा सौंदर्यीकरण है भैया? सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या सौंदर्यीकरण? धर्म को भी सौंदर्यीकरण बनाओगे? शहर सौंदर्यीकरण हो सकता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता। और सनातन धर्म के आड़ में, सौंदर्यीकरण के आड़ में ये लोग सत्ता में आते हैं और सनातन धर्म को खत्म करते हैं। सनातन धर्म को लगातार तार कर रही भाजपा और मोदी और नीतीश को है कि जब से भाजपा सत्ता में बैठी है, सनातन का डंका और बज रहा है, तो आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जब जन्म नहीं हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी का जब जन्म नहीं हुआ था, तब से सत्य सनातन धर्म सृष्टि में है। उनके जन्म से सनातन धर्म सृष्टि में नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जी की एक समय मृत्यु हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म की मृत्यु नहीं होगी। तो कोई लोग अपने आप को सनातन धर्म न समझे, कोई लोग अपने आप को हिंदू धर्म समझने की भूल ना करे। कई लोग आए हिंदू धर्म मिटाने और कई लोग खुद मिट गए। आज जो मोदी सरकार और योगी सरकार जो सनातन धर्म को बनारस में मिटाने का काम करी है, इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। महादेव का जब तीसरा आंख खुलेगा तो भाजपा किस मिट्टी में प्रलय होगी, वो मिट्टी भी नसीब नहीं होगा। सनातन धर्म को जो लोग कमजोर करने का प्रयास किया है, इतना तो औरंगजेब के कार्यकाल में भी मंदिर नहीं टूटा होगा। औरंगजेब तो ना हमारे समाज का था, ना हमारे धर्म का था, ना हमारे देश का था। लेकिन मोदी जी तो हमारे समाज के हैं। और कहा जाता है कि मोदी जी हमारे देश के हैं। कहा जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हमारे देश के होते और हमारे सभ्यता और हमारे धर्म के होते तो मंदिर को तोड़ा नहीं जाता। जितना कह रहे कि उसको सौंदर्यीकरण कर और अपडेट किया जा रहा है। अरे धर्म को सौंदर्यीकरण कीजिएगा, धर्म को सौंदर्यीकरण कीजिएगा। जगह सौंदर्यीकरण हो सकता है, जिला सौंदर्यीकरण हो सकता है, लेकिन धर्म सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की नींव ही पुरानी पारंपरिक नीतियों पर टिका हुआ है। और पुरानी पारंपरिक नीतियों को ही तोड़ दीजिएगा। ये कौन सा सभ्यता और संस्कृति की विकास कर रहे हैं आप? अपनी पार्टी की विकास की आड़ में सभ्यता और संस्कृति का क्या नाश कर रहे हैं। इस नाश का खामियाजा आपको मिलेगा। विकास के लिए तो क्या है? भाजपा के पास कितना पैसा था 2014 में और आज कितना है? भाजपा के पास कितना कार्यालय था 2014 में और आज कितना है? योगी आदित्यनाथ जी आए सामने आकर बोले। और जो लोग कहते हैं यही वीडियो है, वहाँ तो बाबा भी आजकल बोल रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो एआई है तो हमें फांसी चला दीजिए। अगर एआई वीडियो है, सरकार उनके पास है, फॉरेंसिक जांच उनके पास है, लगाइए, जांच करिए इस वीडियो का। और जो लोग एआई वीडियो फैलाने का काम कर रहा है, उसको सजा दीजिए। लेकिन आप सजा नहीं दीजिएगा। आप बस हस्ता नूरानी चढ़ा लेकर आइएगा माइक पर और बुक कर चले जाइएगा। मुख्यमंत्री का काम सच को सामने लाना होता है। मुख्यमंत्री का काम झूठ फैलाना नहीं होता। और योगी जी मुख्यमंत्री की पद पर रहकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने झूठ फैला रहे हैं। योगी जी जब से सत्ता में बैठे हैं, बनारस का भी देखिए किस तरह से विकसित हो रहा है। नए साल पे इतने बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी जो है वो सब जाके बनारस में दर्शन के लिए भी उमड़ी पड़ी थी। भाई, हम पहले से कह रहे हैं, आज कोई गंगा आरती नहीं हो रहा है। योगी जी के जन्म से कोई हिंदू धर्म नहीं है। योगी जी की एक समय मृत्यु हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म का खात्मा नहीं हो सकता है। और जो लोग सनातन धर्म का खात्मा करना चाहते हैं, वो लोग यही सत्ता में बैठे हुए लोग। भाजपा हिंदुत्व के आड़ में केवल अपना पार्टी और अपना चुनाव मैनिफेस्टो देखता है। कैसे चुनाव में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोगों के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाए, ये वही मामला है। आप कहते हैं काशी कॉरिडोर बन गया। अरे बोले ना, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। हजारों मंदिरों के सामने वहाँ पुरोहित बैठकर, पंडित समाज के लोग बैठकर पूजा करते थे। और काशी कहा जाता है कि वो
महादेव की नगरी है, वहां मंदिरों की नगरी है, और उस मंदिरों को तोड़ कर कॉरिडोर बना रहे हैं। कौन सा कॉरिडोर भैया? ये कॉरिडोर मोदी जी तो इस बार 1.5 लाख से जीते ना, कहीं 27 में ऐसा ना हो कि 27 में सफा चट हो जाए। जब धर्म का बाण चलता है तो अच्छे अच्छे लोग का कहानी खत्म हो जाता है। आज मोदी सरकार का हिंदुत्व के नाम पर, अरे हिंदुत्व को तो आप खत्म कर रहे हैं। एक औरंगजेब आया था इस देश में जो मंदिरों को तोड़ा कर रहा था, और एक मोदी सरकार आया है जो बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ दिया। इतना तो औरंगजेब भी ने भी नहीं तोड़ा था। आज औरंगजेब होता जीवित तो वो भी शर्म के मारे झुक जाता। जो हमारे देश का ना था, ना हमारे धर्म का था, ना हमारे समाज का था। नरेंद्र मोदी तो हमारे धर्म के, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हमारे धर्म के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो खुद कहा था मैं पठान का बच्चा हूं। तो जब पठान का बच्चा देश का शासक होगा, जब पठान का बच्चा देश का प्रधानमंत्री होगा, तो मंदिर तो टूटेंगे भैया, मंदिर तो टूटेंगे। और मंदिर टूट रहा है। रानी अहिल्याबाई होलवलकर जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी मिसाल थी, सबसे बड़ी इमारत थी, उसका मंदिर तोड़ देना, उनकी इमारत को तोड़ देना, ये हिंदू धर्म से क्या दिक्कत था इनको? घाट से क्यों छेड़छाड़? घाट पे कॉर्पोरेट्स को लाना है ना, मामला ये है। हमारे दो वाली पार्टी, मोदी और शाह की पार्टी अंबानी और अंडानी के लिए काम कर रही है। केवल कॉर्पोरेट्स कैसे उस घाट पर जाए, कॉर्पोरेट्स कैसे बाबा की नगरी को ढाबा की नगरी बना दे, कैसे महादेव की नगरी पर मधुशाला खोलने लगे, ये नरेंद्र मोदी जी की चाल है। और अब सबके सामने आ चुका है। अब देखिए ना भैया, शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ? शंकराचार्य जी के शिष्य शंकराचार्य जो हमारे धर्म के सबसे बड़े पुरोहित है, सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उनके साथ क्या हुआ? उनके माघ के मेले में नहाने नहीं दिया गया। और कौन नहा रहा है? जो नरेंद्र मोदी सरकार को, जो यूपी सरकार को चंदा दे रहा है, जो यूपी सरकार को पैसा दे रहा है, उसको ये लोग नहाने भेज रहे हैं माघ मेला में। लेकिन हमारा शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पुरोहित है, सबसे बड़ा पीठासीन है, उनको नहाने नहीं रोका जा रहा है। उनको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि वो चाटुकारिता नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत हमारे देश में बाबा हैं, कोई दाढ़ी वाला है, कोई टोपी वाला है, कोई टीका वाला, ऐसे बहुत लोग हैं जो सरकार के चाटुकारिता करने में लगते हैं। आप बताइए आखिर क्यों? जो हम मानते हैं कि हमारे धर्म में सीखा सबसे बड़ा, सबसे सनातन और सबसे शुद्ध जगह होता है। उस सीखा को घसीट कर यूपी की सड़कों पर हमारे बाबाओं को, हमारे धर्माचार्यों को मारा गया। और आप कहते हैं कि भारत में हिंदू की सरकार है। हिंदुत्व की, ये कौन सा हिंदुत्व भैया? जब आज एक भी भारत का एक भी मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है, एक भी मंत्री हिंदू नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का अधिकतर मंत्री हिंदू, और फिर भी हिंदू को मारा पीटा जा रहा है। तो ऐसी हिंदू सरकार तो भाई आपको ही मुबारक, ना तो कहिए कि हिंदू सरकार ही नहीं है। लेकिन भाजपा समर्थक ये कह रहे हैं कि देखिए योगी जी के कार्यकाल में कितना बड़ा माघ मेला हो रहा है, इसमें कितने सनातनी आकर डुबकी लगा रहे हैं, तो ये सब सरकार की उपलब्धि नहीं है। पहले के मेला में जितनी हत्याएं हुई पिछली साल, मैं फिर बोला हूँ हत्या है, क्योंकि ये अरे प्रशासन की लापरवाही से होने वाली दुर्घटना हत्या नहीं तो क्या है? कितने लोग पे आरोप सिद्ध हुए, कितने लोग पे कार्रवाई हुआ? कौन लोग थे वो जो अफवाह फैलाकर कुंभ मेला में अफरा तफरी मचा दिए? कितने लोग पर योगी सरकार कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा, और केवल झूठ मूठ का सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से अपना और अपनी पार्टी का टीआरपी बढ़ाना है। तो ऐसे नहीं चलेगा। सनातन धर्म को पढ़ने की आवश्यकता, और हम तमाम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं, जागो। सबसे बड़ा अगर धर्म विरोधी, सनातन विरोधी कोई है इस देश में तो मोदी और योगी है, भाजपा और संघ है। बिल्कुल। आप देखिए ना भैया, आरएसएस के कार्यालय के पास सैकड़ों साल पुराना मंदिर को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि आरएसएस को पार्किंग करने में दिक्कत हो रहा था। जो संगठन कहता है कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो संगठन कहता है कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उस संगठन के गेट पे एक मंदिर था, सैकड़ों साल पुराना मंदिर, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। तो ये मंदिर विरोधी, ये सनातन विरोधी, ये धर्म विरोधी नहीं तो और क्या है? अभी 27 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, कह रहे कि माघ मेला का फायदा होगा, अभी काशी कॉरिडोर जो बन रहे हैं उसका फायदा होगा, मणिकर्णिका घाट जो बनाया जा रहा है इसका फायदा होगा। तो आपको क्या लग रहा है, जनता नाराजगी में बटन दबाएगी या इसका फायदा भाजपा की तरफ? नाराजगी तो 24 के लोकसभा ही दिखा। 24 का जो लोकसभा था, 6 राउंड तक महामानव जब पीछे थे, अजय राय जी ने उनको पटखनिया दिया था। ये तो 24 का लोकसभा स्पष्ट रूप से दिखा दिया। और जब सनातन धर्म पे आक्रमण होता है तो एक भी हिंदू आपको वोट नहीं देगा। और हम तमाम अपने हिंदू भाइयों से वोट अपील करते हैं कि सबसे बड़ा कोई धर्म विरोधी है तो वो नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़ा कोई धर्म विरोधी है तो वो मोदी और भाजपा और संघ है। इन लोगों से बचकर, इन लोग से सावधान रहिए और अपने धर्म को बचाइए। मोदी जी तो हमेशा राम जी का नाम लेते हैं। अयोध्या में जो राम हमने तो देखा कि मोदी जी एक छोटे से बालक को, जिसको राम सिद्ध कर दिया ये लोग, मोदी जी अपने बड़ा और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को छोटा बना दिए। अब हमने देखा कि मोदी जी अपने एक विदेशी मित्र के साथ बजरंगबली जी को ऊपर पतंग बना कर रहे थे। ये सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान है कि नहीं है? ये बजरंगबली जी का अपमान है कि नहीं है? अगर यही काम कोई विपक्ष का नेता किया होता, अगर यही काम कोई दूसरा आदमी करता, तो सोचिए नोएडा के मीडिया में कितना अफरा तफरी होता। आज नोएडा का मीडिया भी चुप है।
जो लोग आज तमाम तरह के धार्मिक संगठन बना के अराजकता का माहौल बनाते हैं देश में, बिहार में और पटना में, वो लोग भी चुप्पी साधे हुए। हमारे प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया गया, हमारे आराध्य बजरंगबली जी को पतंग बनाकर उड़ा दिया गया मोदी जी के हाथों से। ये अपमान नहीं तो और क्या है? ये लोग मिनट क्षण भर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो संस्कृत टीचरों का पैसा नहीं बढ़ाया और उर्दू टीचरों का पैसा बढ़ा दिया। जब पठान का बच्चा सत्ता में होगा तो पठान के लिए काम करेगा। मोदी जी ने खुद संसद भवन में कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, तो संस्कृत टीचरों का पैसा नहीं बढ़ेगा और उर्दू टीचरों का पैसा बढ़ जाएगा। ये कहा है भैया, धर्म को बचाना है तो भाजपा को हराना है। तो मणिकर्णिका घाट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए कि मणिकर्णिका घाट को तोड़कर जिस तरह से बनाया जा रहा है, फिर से सरकार ये तर्क दे रही है कि इसको और भव्य बनाया जाएगा, वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हमारी विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।